हेलो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे पॉलिटिशियन, मीडिया और इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे चीज़ें आपके दिमाग को वायरिंग करती हैं, आपके दिमाग को वायर कर देती हैं। सीधा सा मतलब है आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेती हैं, ब्रेन वॉश करती हैं। कैसे करती हैं ये? इसी पे आज हम बात करेंगे। इस वीडियो के बाद आज जब भी आप न्यूज़ देखेंगे, जब भी ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, तो आप अपने में एक अंतर महसूस कर पाएँगे। आपको समझ में आएगा कि कैसे साइकोलॉजिकल लेवल पे, न्यूरोसाइंस के लेवल पे जाके ये हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, सच में ये हो रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। आप जब बाहर किसी से बहस कर रहे होते हैं तो साइंटिफिक टेम्पर छोड़ के आप इमोशनल होके, गुस्सा होके दूसरों से लड़ाई करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियनिटी, धर्म के नाम पे लड़ना और किसी अदर चीज़ पे, कास्ट के नाम पे लड़ना, ये सब चीज़ें प्री प्लान करके आपके दिमाग में महीन तरीके से डाली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं ही कर रहा हूँ, ये मेरी डिसीजन है। लेकिन बैकग्राउंड में कोई और आपका ब्रेन वॉश करके आपसे डिसीजन करवा रहा है और आप जाके फिर बाहर लड़ रहे होते हैं। तो समझेंगे, पहले हम फंडामेंटल देखेंगे। ब्रेन के तीन तीन लेयर है, तीन चीज़ें हैं, उसको समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रेन के किस उसी तीन में से किस लेयर पे हमला किया जाता है जिससे आप ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं। ठीक है, देखिए, एक कॉन्सेप्ट है साइलेंस हाईजैकिंग का। इसको समझना है, इसको ध्यान में रखिएगा कि साइलेंस हाईजैकिंग क्या है। मीडिया, पॉलिटिक्स और इंस्टाग्राम, ये टाइटल दिया है मैंने। ठीक है, तो ब्रेन के तीन हिस्सों को हमको ये समझना है। ये वाले हिस्से देखिए क्या है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क, साइलेंस नेटवर्क। इसको किंग मेकर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, इन्हीं तीनों को समझना है हमको। इस इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है और आपको गधा बनाया जाता है और आप बन भी जाते हैं। ताज्जुब की बात है, बनते भी हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे। एक एक को समझेंगे। पहले डिफॉल्ट मोड नेटवर्क समझेंगे, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क, उसके बाद साइलेंस नेटवर्क समझेंगे। ये ब्रेन के तीन हिस्से हैं हमारे, तो इन्हीं को समझेंगे। देखिए, अब हमको ये समझना है कि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, जब आप रात को सोने जाते हैं बेड टाइम पे, तो डायरेक्ट सो तो जाते नहीं हैं, बेड पे ऐसे लेटे रहते हैं। ठीक है, ऐसे लेटे रहते हैं तो आपके दिमाग में कुछ बातें चल रही होती हैं, फ्यूचर के बारे में लेके कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा फ्यूचर में। ये सारी चीज़ें, पुरानी बातें हो सकती हैं, नॉस्टैल्जिया में चले जाएँ, पुरानी बातें याद आने लगे। ठीक है, तो जो ये थिंकिंग हो रही है, इसी को कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की वजह से होती है और इसको कहते हैं बैकग्राउंड थिंकिंग सिस्टम। समझ में आया? बेड टाइम है, लेटे हुए हैं, सोए नहीं हैं, लेकिन दिमाग में बातें चल रही हैं बहुत सारी। तो ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की वजह से होता है। और कब-कब होता है? शावर के टाइम पे। जब आप नहाने जाते हैं, शावर लेने जाते हैं, कोई नहीं होता, आराम से अकेले हैं, शावर ले रहे हैं, नहा रहे हैं। ठीक है? उस समय डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है? उसी समय आपको देखेंगे कि पास्ट मेमोरीज़ या फिर क्रिएटिव इमेजिनेशन आप बहुत ज़्यादा करते हैं। ये डीएम, मैंने इसको डीएमएन बोला है, तो डीएमएन जब मैं बोलूँ तो इसी को समझना है। तो आपको पास्ट मेमोरीज़ याद आती हैं, आप डे ड्रीमिंग करते हैं, यानी दिन में रहते हैं, चलते-फिरते सोचने लगते हैं। आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, अचानक से आप देखेंगे आप खो जाते हैं कहीं, ये इसकी वजह से होता है। ठीक है? इमेजिनेशन आप बहुत ज़्यादा करते हैं, ये ऐसा होना चाहिए। इमेजिनेशन का मतलब आप लेटे हुए हैं घर में, बेड पे, अचानक आपके दिमाग में चलेगा कि अमेरिका चले जाते हैं, अमेरिका में ये होगा, ऐसा होगा, मैं स्पाइडरमैन बन गया हूँ, ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, ऐसा इमेजिनेशन करने लगते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके कारण। और देखिए, जब आप बैठे-बैठे खुद से बात करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखे होंगे दूर से, अपने आप से ही बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की वजह से होता है और जो अपने आप से बात करते रहते हैं, उसी को बोला जाता है माइंड्स माइंड्स ऑटो पायलट थिंकिंग सिस्टम। माइंड्स ऑटो पायलट थिंकिंग सिस्टम। बैठे-बैठे सोच रहे हैं ऐसे, आज वो आई होगी कि नहीं आई होगी? खुद से बात कर रहे हैं, सेल्फ टॉक कर रहे हैं। आई होगी कि नहीं आई होगी? किसी और के साथ तो नहीं होगी? ऐसा, ठीक है? इसे कहते हैं माइंड्स ऑटो पायलट थिंकिंग। केवल यही नहीं सोचते, बहुत कुछ सोचते हैं। पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, नेगेटिव भी सोच सकते हैं। ठीक है? तो खुद से सोचना, एग्ज़ाम्पल के लिए अपने आप से बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, जीवन में क्या लक्ष्य पाना है उसके बारे में सोच रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ थिंकिंग कर रहे हैं खूब। ठीक है? और ऐसा सोचना, आपने देखा होगा ना कई बार कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे यार, अगर मैं बाहर जाऊँगा तो लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे? ये जो दिमाग में आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है ये बात
कि उनके दिमाग में क्या आएगा बात, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, यानी उनके दिमाग के बारे में सोच रहे हैं आप कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, इस तरीके का थिंकिंग डेवलप होना, ये डीएमएन की वजह से होता है। ये डीएमएन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ थिंकिंग, और बैकग्राउंड में ये माइंड्स ऑटो पायलट थिंकिंग सिस्टम, बैकग्राउंड थिंकिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें, ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की वजह से होता है। ठीक है, अब इसके दो चीज़ हैं, डीएमएन के पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव साइड भी है। देखिए, जब डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कंट्रोल में होता है, नॉर्मल कंट्रोल में होता है, तो आपकी क्रिएटिविटी, जब आप इमेजिन कर रहे होते हैं ना कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, तो क्रिएटिविटी में ये भी तो शामिल है ना कि आप कुछ नया क्रिएटिव चीज़ें करें, इमेजिन करें कि मैं ये बना देता हूँ, देश के लिए अच्छा होगा। तो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी बढ़ती है, स्टोरी टेलिंग पावर बढ़ती है। स्टोरी टेलिंग पावर से आप एक बेहतर राइटर बन सकते हैं, बुक लिख सकते हैं। ठीक है, प्लानिंग बनाते हैं, और इमोशनल प्रोसेसिंग आपकी अच्छी रहती है। क्या हो जब यही डीएमएन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल के बाहर हो जाए, तब क्या होगा आपके साथ, ये होगा, आप पास्ट ट्रॉमा लूप में फंसेंगे। पास्ट ट्रॉमा लूप ये होता है कि आपको पुरानी जो घटनाएं घटी हुई है आपके साथ, बुरी यादें, वो याद आएंगी बार बार। ठीक है, ओवर थिंकिंग करेंगे, एंग्जाइटी में जाएंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, और नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप फेल हो रहे हैं, तो फिर आप अपने आप से बात करेंगे, यार लगता है मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मैं तो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं तो बेकार हूँ, छोड़ देते हैं। इस तरीके की बातें करेंगे जब ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू होगा। ठीक है, ये है, इसको, इन सबको याद रखना है। कैसे मीडिया, कैसे न्यूज़, कैसे इंस्टाग्राम के जो चैनल से आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे इंटरटेनमेंट चैनल आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, किस लेवल पे जाके वो खेलते हैं आपके साथ, ताकि आप बेवकूफ़ बने। ठीक है, और आपकी जेब से पैसा निकलवाएं, और आप अपने ऊपर वो पैसा खर्च कर सकते थे, लेकिन आप अनावश्यक चीज़ों पर खर्च कर दिए। तो पहला हो गया डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, दिमाग का एक हिस्सा, उसको याद रखना है। अब देखिए, हमको ये समझना है कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क क्या है, यानी ईसीएन। अब मैं ईसीएन ईसीएन बार बार वर्ड यूज़ करूंगा, तो आप समझ लीजिएगा कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, काम क्या है इसका, इसका काम है प्लानिंग बनाना। आप कुछ प्लान बनाते हैं करने के लिए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, चलो एक प्लान बनाते हैं, पढ़ने का पूरा एक टाइम टेबल बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, तो इसी से होता है। ये फोकस मेंटेन करता है, आपको ये पढ़ रहे हैं तो फोकस मेंटेन करने का काम करता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता है, ये इसका काम है। रॉन्ग इम्पल्सिव कंट्रोल करता है। रॉन्ग इम्पल्सिव मतलब बाहर का जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, न्यूरॉन्स उनको कैच कर रहा है। ठीक है, और पूरा ब्रेन से लेके पूरी बॉडी तक ट्रांसमिट हो रहा है सारी चीज़ें, उनको कंट्रोल करता है कि रॉन्ग चीज़ें ना बॉडी में इम्पल्स हो। ठीक है, लॉजिकल डिसीजन लेता है ये, लॉजिकल डिसीजन, रैशनल डिसीजन ये लेगा। ठीक है, इमोशनल कंट्रोल करता है इमोशंस को। आपने मान लीजिए रोड पे देख लिया कि कोई किसी को पीट रहा है, ठीक है, आप इमोशनल हो गए, यार इसको मार कैसे रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। हो सकता है कि वो किसी को छेड़छाड़ किया हो, इसलिए मार खा रहा हो, ऐसा हो सकता है ना, लेकिन प्रथम दृष्टि आप देख के इमोशनल हो जाएंगे। तो उसमें कंट्रोल करता है, उस सिचुएशन में रोकेगा, ठहरेगा, प्रोसेस करेगा, फिर रिएक्ट करेगा, पहले पता करेंगे क्या हुआ है, क्या मामला है, फिर जाके कुछ करेंगे। लॉन्ग टर्म थिंकिंग को बढ़ाता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग मतलब ये नहीं कि कुछ देखा और तुरंत हम सोच के एक डिसीजन ले लिया। रुकना, ठहरना, लोगों से पूरी तरीके से डेटा एनालिसिस करके सब कुछ करने के बाद एक फैसला लेना, ये करता है काम। ठीक है, और क्या करता है, और ये ईसीएन जो है आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और पेरिटियल कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। ये दिमाग के हिस्से हैं आपके। आप नेट पे, मैंने प्लेलिस्ट देखेंगे ब्रेन साइंस में, तो इन सब पे बात की हुई है, तो आप जाके देख लेंगे कि क्या है ब्रेन साइंस वाला प्लेलिस्ट। ठीक है, एग्जांपल लीजिए कि ईसीएन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो है, ईसीएन नेटवर्क वो कैसे मदद करता है। एग्जांपल के लिए फ़ोन और सेल्फ कंट्रोल। देखिए, एग्जांपल के लिए फ़ोन आपका है, ठीक है, आपने अकाउंट बना रखा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पे आपने कोई पोस्ट डाल दिया, ठीक है, तुरंत नोटिफिकेशन आया कि समवन लाइक योर पोस्ट। ठीक है, इसी जगह पे ईसीएन का काम आता है। अगर आपका ईसीएन बहुत ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क आपका काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो उस नोटिफिकेशन को इग्नोर कर देगा, क्या कहेगा कि अभी हटो, अभी कुछ और काम करना है, बाद में देखेंगे। ठीक है, अगर मजबूत है तो, अगर कमज़ोर हुआ तो तुरंत आप जाके नोटिफिकेशन देखने लगेंगे। अपना टेस्ट करते रहिएगा कि ऐसा हो रहा है आपके साथ। ठीक है, तो ये चीज़ है।
रिएक्शन बढ़ा देगा, ठीक है, कि अगर मजबूत हुआ तो रोकेगा कि नहीं नहीं करना है। दूसरा एग्जाम्पल, एंगर, गुस्सा, गुस्सा कंट्रोल करेगा। जैसे आपको 4 गाली किसी ने दे दी, आप तुरंत ताव में आ गए, बाहुबली आपके अंदर का जाग गया कि अब तो हम मार देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप तुरंत रिएक्शन दे रहे हैं, आपका ईशियन कमज़ोर हो चुका है, इसीलिए आप रिएक्टिव है। किसी ने गाली दिया, आप उसके कंट्रोल में चले गए, ठीक है, अब आप लड़ाई करने लगे, वही तो वो चाहता था, तो आप उस मूड में आ गए। तो इसका मतलब ये है कि ईशियन कमज़ोर है। अगर मजबूत होगा तो एंगर कंट्रोल में आ जाएगा, गुस्सा नहीं करेंगे, सिचुएशन को भापने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, कोई एग्जाम है, एक्स वाई जेड, आपको एग्जाम देना है, यूपीएससी देना है, पीसीएस देना है, एसएससी देना है, कोई भी एग्जाम देना है। अब ईसीएन कमज़ोर है आपका, ठीक है, ईसीएन कमज़ोर होगा तो क्या होगा, तो आप दो चीज़ों के बारे में चुनना है, गेम खेलें या स्टडी करें। तो आप चुनेंगे कि गेम खेल लेते हैं यार, क्योंकि आपका ईसीएन कमज़ोर है। आप गेम खेलेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे खूब सारा, क्योंकि ईसीएन कमज़ोर है। अगर ईसीएन मजबूत हो तो स्टडी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ईसीएन में ही जुड़ा हुआ है क्या, फोकस मेंटेनेंस, फोकस तोड़ देता है तुरंत, ठीक है। अब अगर ईसीएन वीक होता है तो क्या होगा, इम्पल्सिव मैसेज जो बाहर से इनपुट आ रहा है सबको लेता चला जाएगा, सबको, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होंगे तुरंत किसी भी चीज़ से। फ़ोन आया, नोटिफिकेशन आया, हटा दिए, पहुंच गए नोटिफिकेशन देखने, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और आपके सेंसेस से जुड़ी हुई चीज़ें जो होंगी, आपके 5 ज्ञान इंद्रियां से जुड़ी हुई चीज़ें अगर आपके सामने आती है, कोई उत्तेजक चीज़ें आ जाती हैं, आप तुरंत कूद पड़ेंगे देखने के लिए, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग वीक हो जाती है। आपने कुछ प्लान बनाया होगा कि ना मुझे 5 साल में ये बनना है, 6 साल में ये बनना है, आपने प्लान तो बनाया लेकिन उसके लिए काम नहीं कर रहा है, फ्यूचर प्लानिंग वीक हो जाएगी, कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। इमोशनल डिसीजन बढ़ेंगे, इमोशनल डिसीजन बढ़ने का मतलब क्या है कि हर चीज़ इमोशनल होकर डिसीजन लेना, हर चीज़ पे लॉजिक नहीं देखना है, फैक्ट नहीं देखना है, किसी ने किसी को कुछ कह दिया है और इसने इसको कैसे बोल दिया, पीछे का बैकग्राउंड नहीं समझना है, हमला करो, इमोशनली डिसीजन ले लो इस मोड में। इस टाइप के जो इसमें देखेंगे ना, बाबू सोना टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा डिसीजन ले लेते हैं ऐसा, बाबू सोना वाले लोग, मेरे बाबू को कैसे बोल दिया, मेरे सोना को कैसे बोल दिया, हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो छोड़ेंगे नहीं, इस मूड में ज़्यादा रहते हैं, उनका ईसीएन कमज़ोर है, एडिक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ड्रग्स, अल्कोहल, इन सब पे कंट्रोल लोग खोते हैं ना, कैसे खो जाते हैं, ईसीएन कमज़ोर हो जाता है उनका, इससे एडिक्शन बढ़ता है, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, चरस गांजा फूकते हैं, तो ये कमज़ोर है उनका, इसलिए ये इस पे चले जाते हैं। रिग्रेट बढ़ता है, रिग्रेट बढ़ता है, रिग्रेट कैसे बढ़ता है, देखिए आपने कुछ किया, फिर आपने सोचा कि अरे यार क्यों कर लिया, करना ही नहीं चाहिए था हमको, ऐसा रिग्रेट, आप करने के बाद रिग्रेट बढ़ जाएगा, कुछ भी मान लीजिए आपको पढ़ना है, लेकिन आप जाके गेम खेले पूरा दिन, फिर आप सोचेंगे अरे यार पढ़ लेना चाहिए था, रिग्रेट ये बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये है, अपना टेस्ट करते रहिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आप कमज़ोर है कि तेज़ है, मतलब ये मजबूत है कि वीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इन सबको मजबूत कैसे करना है लास्ट में, फिर मीडिया, इंस्टाग्राम, इन सब का भी जो षड्यंत्र रचा हुआ है आपके लिए ना, इन्हीं सब चीज़ों को कमज़ोर कर देंगे तो आप देख रहे हैं आपका फोकस बढ़ेगा, इन्हीं सब पे अटैक करेंगे, वो कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। देखिए अब हमको साइलेंस नेटवर्क समझना है, तीसरा हिस्सा, और इसको किंग मेकर बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि इसको किंग मेकर क्यों बोलते हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे। ये करता क्या है साइलेंस नेटवर्क, साइलेंस नेटवर्क डिसाइड करता है क्या, ये डिसाइड करता है कि कौन सी बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस बात पर हमको रिएक्ट करना है, किस बात को इग्नोर कर देना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए डेंजरस है, ये डिसाइड करेगा, और किस चीज़ को हमें प्राथमिकता देनी है ये डिसाइड करता है, प्रायोरिटी देता है उसको, ठीक है। और साइलेंस नेटवर्क जो है आपके ब्रेन के इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है और इंसुला से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कह सकते हैं इसका 2 पार्ट है। अब मैं इसी दोनों को एकदम कंक्लूड करके इससे ही जोड़ के बता देता हूँ कि क्या करता है ये, जो बताया मैंने ना कि ये करता है, रिएक्ट करता है, किस बात पे रिएक्ट करना है, किस चीज़ को इग्नोर कर देना है, और कौन सी चीज़ हमारे लिए डेंजरस है, किस चीज़ को प्राथमिकता देनी है, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करता है साइलेंस नेटवर्क। जब ये इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और इंसुला को जब हम मिलाते हैं तब हम बोलते हैं साइलेंस नेटवर्क, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, साइलेंस नेटवर्क को हम किंग मेकर क्यों बोलते हैं, ये करता क्या है, साइलेंस नेटवर्क जो हमने शुरुआत में पढ़ा था ना, दो दो के बारे में, ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क्स और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क, इन दोनों को ऑन ऑफ करता है, मतलब ये बटन की तरह काम करता है ऐसे,
तुम ऑन हो जाओ, तुम ऑफ हो जाओ, तुम ऑन हो जाओ, तुम ऑफ हो जाओ, तुम दोनों एक साथ ऑफ हो जाओ, तुम दोनों एक साथ ऑन हो जाओ, इनको ऑन ऑफ करता है ये कंट्रोल करता है इनको, इसलिए इसको बोलते हैं किंग मेकर। ठीक है, सीधी सी बात ये है कि तुम कब सोचोगे, तुम कितना सोचोगे, तुम कब तक सोचोगे, यही तय करेगा साइलेंस नेटवर्क। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपने कभी ना कभी अपने जीवन में ये तो महसूस किया ही होगा, रोड पे जा रहे हैं, अचानक सांप दिख गया आपको, आपने सांप देखा, तुरंत क्या होता है, आपका हार्ट रेट, तुरंत आपका हार्ट रेट बढ़ेगा और आपका बॉडी अलर्ट मोड पे आ जाएगा तुरंत कि सांप है, और पूरे जो बैकग्राउंड में बातें चल रही होती सब चीज़ हट जाएगा और पूरा ध्यान आपका सांप के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो साइलेंस नेटवर्क ये बता देता है कि देखो ये सांप है, ये डेंजरस है, तो डेंजर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सांप डेंजरस है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ पे रिएक्ट करना है, कौन तय कर रहा है, साइलेंस नेटवर्क। सांप रास्ते से जा रहा है, अचानक देखे हार्ट रेट बढ़ा और अलर्ट मोड में आ गया कि ये डेंजरस है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम अपनी जान बचाएं, तो साइलेंस नेटवर्क करता है। अब देखिए एक और एग्जांपल, आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि आप क्लास के रूम में बैठे हुए हैं, टीचर कुछ पढ़ा रहा है और आप मस्ती में इधर उधर देख रहे हैं और मूड में गाना गा रहे हैं, मस्ती का पाठशाला, मस्ती का पाठशाला। अचानक टीचर ने आपको खड़ा कर दिया, आपका नाम ले लिया कि सोनू खड़े हो जाओ, तुरंत आपका ध्यान इधर उधर जो चल रहे थे ना, अचानक से आप ऐसे अलर्ट मोड में आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं तुरंत कि अरे यार मुझसे कैसे पूछ ली, तो ये साइलेंस नेटवर्क करता है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यही सारी चीज़ें ये बताएगा, सारी चीज़ें ऑन ऑफ सारी चीज़ें ये करेगा। और न्यूज़ मीडिया, इंटरनेट जो भी, इंस्टाग्राम फेसबुक है, साइलेंस नेटवर्क को अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊपर के दो मोडों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ऑन ऑफ कर रहा है, तो इसको इसी पे हमला करते हैं। वो कैसे करते हैं अब उसको समझेंगे। देखिए अब हम समझते हैं कि साइलेंस नेटवर्क को कैसे हैक किया जाता है। ठीक है, मीडिया, पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसको कैसे हैक करते हैं, कैसे इसको कंट्रोल करके आप पे कंट्रोल पाया जाता है, थ्रू द आईसीटी, टीवी न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, अब जैसे भी इंटरेक्ट हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, उसके माध्यम से कैसे कंट्रोल में आते हैं। देखिए कोई भी आक्रोशित करने वाला कंटेंट सोशल मीडिया पे या टीवी पे कैसे वायरल होता है, सोशल मीडिया पे, ठीक है, कैसे वायरल हो जाता है, ये करता क्या है, साइलेंस नेटवर्क जो है इसी पे ज़्यादा रिएक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि साइलेंस, ये जो साइलेंस नेटवर्क है, ये फियर, एंगर, थ्रेट, स्कैंडल, डेथ, कॉन्फ्लिक्ट, इन सब पे ज़्यादा रिएक्ट करता है। अभी मैंने एक स्नेक वाला एग्जांपल दिया ना कि सामने एक स्नेक आया, तुरंत आपके अंदर हार्ट रेट बढ़ गया आपका और आप तुरंत अलर्ट मोड में आ गए। ठीक है, डेंजर, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एंगर हो गया, थ्रेट हो गया, स्कैंडल हो गया, फियर हो गया, कोई मर गया है, ऐसी न्यूज़ जब आप पाते हैं, देखे होंगे ना, ऐसी ही न्यूज़ ज़्यादा वायरल होती हैं। जब ऐसे ही न्यूज़ आप पाते हैं तो ये सारी चीज़ें क्यों वायरल हो रही हैं ये पता चल रहा है आपको, क्योंकि साइलेंस नेटवर्क जो है इसी पे ज़्यादा रिएक्ट करता है। और क्यों आपके साइलेंस नेटवर्क को ही अटैक किया जाएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं बार बार कि आप उस पर क्लिक करें, क्योंकि इस पर ज़्यादा रिएक्ट करता है ये सब। तो दिख रहा है ना कि कैसे अटैक कर रहे हैं, साइलेंस नेटवर्क पे कैसे ये हमला कर रहे हैं इन सब चीज़ों के माध्यम से। तो देखिए जब हम गुस्से में होते हैं या शौक होते हैं तो हमारी गार्डला एक्टिव होता है, ये ब्रेन का एक हिस्सा है हमारे, और कार्टिसोल इंक्रीज हो जाता है, डोपामाइन बहुत ज़्यादा पीक पे जाता है। और आपने कभी ये सुना होगा ना कि जब हम खुश होते हैं तभी डोपामाइन रिलीज होता है, ऐसा नहीं है, नेगेटिव चीज़ों से भी डोपामाइन रिलीज होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है किसी के लिए, आपने उसको पाया और खूब पीटा, खूब मारा, उसको मारने से आपको खुशी मिल रही है, किसी को मार देने से आपको खुशी मिल रही है, तो उस समय भी डोपामाइन रिलीज होता है। ठीक है, किसी को मार देने से खुशी कैसे मिलेगी, जैसे मान लीजिए टीवी में बहुत ज़्यादा दिखाया जाए आपको, आपको बहुत ज़्यादा टीवी पे हाईजैक किया जाए आपके साइलेंस नेटवर्क को, कौन सा, हिंदू मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी हिंदू, इस तरीके का डिबेट किया जाए, आप में एक वर्ग के प्रति गुस्सा भरा जाए पूरी तरीके से, फिर जब वो सामने आए उसको मार के आप खुशी महसूस करते हैं, नेगेटिव चीज़ है लेकिन आपको खुशी महसूस हो रही है, कैसे, क्योंकि आपके ब्रेन को हाईजैक किया गया है, किस तरीके से, साइलेंस नेटवर्क पर अटैक किया गया है। किस तरीके से किया गया, टीवी पे बार बार इस तरीके की कम्युनल चीज़ें आपको दिखाई गई, केवल कम्युनल चीज़ें के बारे में नहीं है, ये एग्जाम्पल है, और भी चीज़ें हैं एग्जाम्पल के लिए, जातिवाद बढ़ा दें, जातिवाद दिखाए आपको बार बार। ठीक है, कैसे ये रिवायर किया जाता है, आपके ब्रेन को तैयार किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए, उसके बारे में आगे बताएंगे। अभी आप इतना समझिए कि
कि जब ये एंगर या शॉक में होते हैं तो हमारी गडला एक्टिव हो जाता है, कार्टिसोल इंक्रीज होता है और डोपामाइन स्पाइक करता है। इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई जो भी सोशल मीडिया पे दिखेंगी वो वायरल जाएंगी। ठीक है, देखिए जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने चल रही होती है, फियर थ्रेट से जुड़ी हुई, हिंदू मुस्लिम से जुड़ी हुई, हिंदू क्रिश्चियनिटी, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई डिबेट चल रही होती है, तो आपकी मेन चीज़ को हाईजैक किया जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, जब वो हाईजैक होता है तो आप फेयर थ्रेट वाली चीज़ें देखना पसंद करते हैं, तो आप क्या भूल जाते हैं, आप इकोनॉमी की बातें भूल जाते हैं, रुपया गिर गया है, मेन इशू भूल जाते हैं आप। रुपया जो है दिन पर दिन डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है, जीडीपी के बारे में भूल जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये की इशू भूल जाएंगे, और आपको क्या याद रहेगा, स्कैम याद रहते हैं आपको, कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें याद रहती हैं। जैसे मान लीजिए कि जानवी कपूर का किसी से हो गया लफड़ा, तो आपके दिमाग में तुरंत रिफायर करेगा, तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा जानवी कपूर के साथ लफड़ा हो गया, तुरंत सर्च करेंगे जानवी कपूर, आपसे कोई लेना देना है नहीं उसका, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि जानवी कपूर से लफड़ा हो चुका है, हमको देखना है। इसको कहते हैं माइंड को डिस्ट्रॉय भी कर देना एक तरीके से। तो फिर कौन किसके साथ क्या कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, किसका कौन को किसने किससे क्या बोला है, उस पर लगे हुए हैं। इस तरीके की न्यूज़ अगर आपके सामने आ रही है तो आप खतरे में हैं, पूरी तरीके से आपके ब्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल आपने देखे होंगे, पीछे शोर बहुत होगा, एडिटिंग डालेंगे, गाना डालेंगे, आपके अंदर की चीज़ों को भड़काएंगे, जो आपके हार्मोन है, जो इन सब चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, पीछे जो बताया मैंने, साइलेंस नेटवर्क से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, उनको एक्टिव करेंगे, एडिटिंग डालेंगे, गाना डालेंगे, बैकग्राउंड में हम ब्लास्ट करेंगे। वो सब इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रही होती है, बस आपको एक्टिव करके आपको स्क्रीन पर टिकाए रखती है, ताकि आपके ब्रेन को वॉश किया जा सके, ताकि आप बार बार आए। वहीं पे आप देखेंगे बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ है यूट्यूब पे, जो गाने नहीं डालते, नॉर्मल जो न्यूज़ है आया बताया चले गए, चाहे शॉर्ट के फॉर्म में हो चाहे लॉन्ग के फॉर्म में हो। लॉन्ग वाला ज़्यादा लंबे टाइम तक देखेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको आपके अंदर पेशेंस बढ़ता है। तुरंत तुरंत वाला जो कल्चर बना है ना कि तुरंत हम देखें तुरंत हम आगे बढ़ जाए, वो नहीं। शॉर्ट में भी कुछ लोग हैं जो कोई गाना वाना नहीं, जो न्यूज़ है 1 मिनट 2 मिनट में चीज़ें बता के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ब्रेन के साइलेंस नेटवर्क को हैक किया जाता है, कि इशूज़ भूल जाएंगे आप, ये सब पे ध्यान ही नहीं जाएगा। और यही पूरा एजेंडा तय किया गया है कि कैसे इनसे हटाइए आपको, पूरा आप इन सब चीज़ों से हट जाएंगे, आप किस पे जाएंगे बात करने, हिंदू मुस्लिम, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बात चलेगी आपकी। ठीक है, तो अब हमको समझना ये है कि पॉलिटिशियन आपके साथ कैसे खेल रहे हैं, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपके साथ कैसे खेल रही है, इस सब पे अब मैं बात करने जा रहा हूँ। ये आप समझ गए, आप उसको याद रखिएगा हमेशा। कौन सा, एक बार कमेंट करके बताएंगे। ये साइलेंस नेटवर्क कैसे अटैक करें, क्योंकि इसी के हाथ में वो कंट्रोल है जो स्टार्टिंग के 2 ब्रेन के हिस्सों को कंट्रोल कर रहा है, ऑन ऑफ कर रहा है। देखिए अब हमको ब्रेन वायरिंग के बारे रीवायरिंग के बारे में पढ़ना है, एक तरीके से ब्रेन वॉश करना है आपको। आपको कैसे दंगाई बनाना है, रोड पे दंगा करते हुए आप दिख जाए, आपका मेन इशू छूट जाए, जो मेन मुद्दे हैं उस पर ध्यान न दें, कैसे आप दंगाई बन जाए। ब्रेन रिवायर करना कैसे करते हैं ये, देखिए कंटेंट अर्जेंसी तैयार करते हैं। कंटेंट अर्जेंसी आपको न्यूज़ चैनल में दिखेंगे, जैसे चिल्लाते हुए नहीं, मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़, ये चिल्लाते हैं, ये लोग खूब चिल्लाते हैं कि ब्रेकिंग है। इससे होता क्या है, इससे क्या होता है कि आपका जो थ्रेट परसेप्शन है, थ्रेट परसेप्शन, अगर ये ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरीके से चिल्ला रहे हैं कि देखो यहाँ पे मुसलमानों ने ये कर दिया, देखो यहाँ पे हिंदुओं ने ये कर दिया, देखो यहाँ पे क्रिश्चियनियों ने ये कर दिया, और रिलीजियस धर्म वाले ये कर दिया, इन जाति वालों ने ये कर दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़, तो ये क्या होता है, थ्रेट परसेप्शन को एक्टिव कर देता है, थ्रेट परसेप्शन को एक्टिव करता है, इमोशनली रिएक्टिव बनाता है, सोचने मतलब आप इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, सो लॉजिक गया तेल लेने, इस मोड में रहते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सप्रेस कर देता है, ब्रेन की सोचने समझने थिंकिंग वाले हिस्सा, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकल ब्रेन इसको बोलते हैं, इसको सप्रेस कर देगा, इसको गिरा देगा, आप सोच नहीं पाएंगे। ठीक है, ट्राइबल माइंडसेट बना देगा। ट्राइबल माइंडसेट का मतलब क्या, या तो हम रहेंगे या तो वो रहेंगे, या तो हिंदू रहेंगे या तो मुस्लिम रहेंगे, या तो मुस्लिम रहेंगे या तो हिंदू रहेंगे, या तो क्रिश्चियन रहेगा या तो हिंदू रहेगा, या तो ये जाति रहेगी या तो वो वाली जाति रहेगी, हम और वो में बांट देते हैं। ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ अगर गलत तरीके से करते हैं ये सारी चीज़ें, तो हम और वे में बांटने की आदत बन जाती है इनकी, इस तरीके से आपको तैयार किया जाता है। और इसको और गहरा कैसे किया जाता है, रिपीटेड एक्सपोजर, बार बार आपको दिखाना। आप न्यूज़ चैनल पे देखते होंगे ना, रोज हिंदू मुस्लिम होता जा रहा है,
रोज रिपीटेड एक्सपोजर, आपकी हैबिट बना देना कि आप यही चीज देखेंगे। देखिए, हमारा ब्रेन जो है न्यूरल पाथवे बनाता है, एक रास्ता बनाता है। जब भी हम किसी चीज़ से ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं तो हमारी ब्रेन की वायरिंग वैसे होने लगती है। तो न्यूरल एक पाथवे बनता है, रास्ता बनता है कि हम हमारे रास्ता बनने में तो आपकी आदत बनने लगती है। ठीक है, आप उसी तरीके से वही चीज़ें देखते हैं, तो ये हैबिट बना देगा रिपीटेड एक्सपोजर। तो आपका न्यूरल पाथवे जो है परमानेंट हो जाता है, और अब इसी नेगेटिव ब्रेन जो है नेगेटिव चीज़ें सीखने लगता है, और आप ऐसी चीज़ें देखने के लिए परेशान रहते हैं। आपका ब्रेन इस तरीके का आदत ही हो चुका है, आपको यही देखना है। उसके अलावा आपको अगर जीडीपी की बात कर दी जाए, आपको डेमोक्रेसी की बात कर दी जाए, मेन इशूज पे बात कर दी जाए, आप कहेंगे यार हटाओ यार, क्या आप फालतू बातें करते हो, ये दिखाओ आपको। क्योंकि 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल तक ये चला है, तो आपका दिमाग उस तरीके से हाईजैक हो चुका है, तैयार हो चुका है, ब्रेन वॉश हो चुका है आपका, यही हो चुका है। ठीक है, इसको एक न्यूरोसाइंस में इसको एक नाम दिया गया है, न्यूरोप्लास्टिक कंडीशन। न्यूरोप्लास्टिक कंडीशन, न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में सुना होगा। तो ये न्यूरोप्लास्टिक कंडीशन है। ये एक ही चीज़ को बार 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 देख के आपके ब्रेन को रिवायर कर देना, ब्रेन वॉश कर देना आपको पूरी तरीके से। ना चाहते हुए भी आप इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे ऐसे ऐसे फ़ोन में, वो चीज़ें आएंगी, रुक जाएंगे आप, ओ माई गॉड, बहुत खतरे में, बहुत खतरे में। कोई खतरे में नहीं है, खतरे में है, खतरे में। ये मूड में रहेंगे आप। इसको देखो, देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको एजेंडा सेटिंग थ्योरी बोलते हैं। एजेंडा सेटिंग थ्योरी एक होता है, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। इसमें साइकोलॉजी और मीडिया स्टडीज शामिल होती है। इसको क्या करते हैं, इसे पॉलिटिशियन यूज करते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन। उनके पास आपका डेटा होता है, पूरा डेटा होता है उनके पास। आपको लगता है कि आपके पास कुछ कोई डेटा नहीं है, उनके पास नहीं होगा, उनके पास है। आप किस किस तरीके से बटे हुए हैं, आपके पास उनके पास पूरा डेटा है। ठीक है, तो ये एजेंडा सेट करते हैं पूरी तरीके से, आपको इमोशनल किया जाएगा। नेगेटिव नकारात्मक राष्ट्रवाद के नाम पे आपको हो सकता है इमोशनल किया जाए, इस देश में चाहे किसी भी देश में। अगर ये सब चीज़ें देश में चल रही हैं तो आप अवेयर रहिए इन सब चीज़ों से, इसके पीछे का बैकग्राउंड जानना ज़रूरी था आपके लिए। तो पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं। देखिए, बहुत सारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या करती है, आपको चीप किस्म का इंटरटेनमेंट देगी। कैसे देगी, सेक्स, न्यूडिटी, ये चीज़ें आपको परोसी जाएंगी खूब, क्योंकि आपके सेंसेस से जुड़ा हुआ है। आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को दबा देता है, सप्रेस कर देता है, आपके डोपामाइन को काफ़ी रिलीज करता है ज़बरदस्त, तो उस पर अटैक करते हैं ये। तो अब इसीलिए आप देखेंगे कि देश के अंदर जो साइंटिस्ट हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, और जो डॉक्टर्स हैं, जो वकील हैं, जो बेहतर जो जर्नलिस्ट हैं, वो अच्छी न्यूज़ दे रहे हैं कुछ लोग, लेकिन आप उसके देखेंगे उसके सब्सक्रिप्शन, उनके फॉलोअर बहुत कम रहते हैं। वहीं आप देखेंगे जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इंटरटेनमेंट वाले लोग जबरदस्त 50 मिलियन 60 मिलियन ऐसे लोग फॉलो कर रहे हैं। जिस देश में ऐसी टेंडेंसी दिख रही है, समझ लीजिए कि उनका ब्रेन हाईजैक हो गया, उनका न्यूरल पाथवे उसी तरीके से तैयार हो चुका है कि अब अगर उनको गलती से भी इन सब चीज़ों पे ले जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो जाना नहीं चाहते। तो उस देश का जो कंडीशन है ना, मैंने अभी अब खराब होती है। जब आप प्लेलिस्ट देखेंगे पीछे वाला, इससे पहले मैंने देश कैसे बर्बाद होता है, देश कैसे आबाद होता है, मैंने किया हुआ है। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे खेल चलता है ये, कैसे आपको पूरी तरीके से हाईजेक किया जाता है। तो पॉलिटिशियन ये करते हैं, उनके पास पूरा डेटा होता है। आपको लगता है कि आपको उनके पास डेटा नहीं है ना, उनके पास सब है कि किन किन टुकड़ों में बटे हुए हैं, देश के नाम पे बटे हुए हैं, धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, जाति के नाम पे बटे हुए हैं, भाषा के नाम पे बटे हुए हैं। उनके पास सब है, उनके पास बहुत तरीका है आपको हाईजेक करने का, आपको नहीं पता है बस। तो पता चल गया कि क्या करना है। अब मैं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे बचना है आपको इन सब चीज़ों से। देखिए, अब मैं बात करता हूँ कि कैसे हमको इन सब चीज़ों से बचना है। देखिए, स्लो इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। स्लो इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, मतलब ये है कि हमको लॉन्ग फॉर्म रीडिंग, बुक्स और डीप जर्नलिज्म पे ध्यान देना चाहिए। क्या मतलब है इसका, देखिए लॉन्ग फॉर्म रीडिंग का मतलब ये है कि हमको पूरा, जब हम बुक उठाएं तो हम उसको पूरा पढ़ें, यानी देर तक पढ़ने की आदत डालिए, देर तक पढ़ने की आदत डालिए। हम एक पन्ना पढ़ा, दो पन्ना पढ़ा, फिर उठ के हम चल देते हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है। इससे आपका जो पेशेंस है वो खत्म होता है। जब लंबे टाइम तक बैठते हैं कुर्सी, सीटिंग और आपका बढ़ता जाता है तो आपका पेशेंस बढ़ता है। ठीक है, और डीप जर्नलिज्म पे ध्यान दीजिए। जब भी कोई न्यूज़ पढ़िए तो आधा पढ़ के मत छोड़िए, पूरा पढ़िए उसको, पूरा अच्छे से पढ़ के समझ के तब एक ओपिनियन बनाइए, अपना अपना ओपिनियन बनाइए। ठीक है, और ऐसे कंटेंट पे ध्यान दे कि जो इमोशन लेस, लो इमोशन हो लेकिन लॉजिकल ज़्यादा हो। आप लॉजिकल बनते चले जाएंगे, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और क्या करिए कुछ दिन तक जो ना
1-2 दिन तक न्यूज़ मत देखिए, छुट्टी लीजिए, आराम से 2-3 दिन तक घूमिए फिरिए, दोस्तों से मिलिए, आराम से न्यूज़ मत देखिए। ये तरीका है अपने ब्रेन को हाईजैक होने से बचाने का, ठीक है? अपने इमोशंस को लेवल करिए, मतलब जैसे ही आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ को देख के, रुकिए, क्वेश्चन मार्क करिए कि मैं गुस्से में क्यों हूँ पहले, फिर उसका जवाब मिलेगा, ये है, इस वजह से गुस्सा हूँ। तो क्या मुझे गुस्सा करना चाहिए या मुझे इसका इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए कि क्या-क्या प्रॉब्लम हुई है? इससे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता चला जाएगा। मल्टीपल सोर्सेज़ का इस्तेमाल करना है। एक चैनल नहीं देखना है, बहुत सारे चैनल देखने हैं, बहुत सारे विचारधाराओं को देखना है, पढ़ना है। एक विचारधारा पे नहीं टिकना है। इससे क्या होगा, ब्रेन वॉश होने से, ब्रेन रीवायरिंग होने से बचेंगे। ये आपके फ़ायदे में है और बहुत बड़ी टीम आपके पीछे लगी हुई है कि कैसे आपको ब्रेन को वॉश कर दिया जाए, पूरा ब्रेन वॉश कर दिया जाए, आपको दंगाई बनाया जाए, आपको पूरी तरीके से आपके जो जेब में पैसे हैं उसको निकाल लिया जाए। पूरी मीडिया संस्थान, पूरी नहीं मतलब कुछ मीडिया संस्थान, कुछ एंटरटेनमेंट चैनल आपको उत्तेजक चीज़ें दिखाएँगे, ठीक है? ये करते हैं वो। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ, कैसे आपको आपके डर का सहारा लेके आपको जो है आपकी जेब से पैसे निकाले जाते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4 इंस्टाग्राम। देखिए, आपने कभी देखा होगा, एलआईसी का ऐड देखा होगा ना, तो एलआईसी में क्या बोलता है कि देखिए आप मर जाएँगे, तो आपके बैकग्राउंड में पीछे-पीछे क्या होगा, आपका परिवार होगा, तो डर का सहारा लेके आपको एलआईसी भेजते हैं। ठीक उसी तरीके से कुछ लोग अपने आप को प्रमोट करने के लिए सॉल्यूशन, अपने आप को सॉल्यूशन के रूप में देते हैं। कैसे? देखिए, देश के अंदर का कंडीशन देखिए। देश के अंदर मान लीजिए रेप हुआ, ठीक है? चोरी हुई, रेप हो गया, चोरी हो गया, पानी की समस्या है, पानी की समस्या है। इन सब चीज़ों को इंस्टाग्राम पे आप पहले देखेंगे, रेप का मामला हुआ, फिर आप ऐसे साइड करेंगे इस तरीके से। फिर आपके अंदर दिखा देगा कि चोरी हुई है, ठीक है? फिर आप साइड करेंगे, फिर देखेंगे पानी की समस्या, फिर लास्ट में एक फ़ोटो के साथ सॉल्यूशन लिखा रहेगा कि हम नहीं होंगे तो ये सब हो जाएगा। मतलब हम नहीं तो और कौन ठीक करेगा इसको? बहुत महीन तरीके से आपके दिमाग में ये बात डाली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। रेप देश में ये समस्या है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल करके अपने आप को प्रमोट करने का तरीका करते हैं ये लोग। ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, फिर अपनी फ़ोटो दिखाएँगे, देखो, हम कितने अच्छे हैं, मतलब हम ही तो सॉल्यूशन है, हम आएँगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। ऐसा पॉलिटिशियन करते हैं। आप देखेंगे कि पहले डराएँगे कि ये देखिए समस्या है, सॉल्यूशन हम हैं। ऐसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान हो सकते हैं जो बैड एडवर्टाइज़मेंट करते हो, कोचिंग संस्थान हो सकता है, मीडिया एंटरटेनमेंट चैनल हो सकते हैं, हर तरीके के। पहले डराएँगे, सॉल्यूशन में अपने आप को रखेंगे। ये सब देंगे, सॉल्यूशन में अपने आप को रखेंगे, हमेशा। ये उनका तरीका है, आपके ब्रेन को हैक करने का। तो आज आपको पता चला होगा ना कि जो रोड पे आप दंगा करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, किस ब्रेन के किस हिस्से को अटैक किया जा रहा है आपके। अब जो घर में टीवी चैनल देख रहे हैं, रोज़-रोज़ आप उसको देख रहे हैं तो आपका ब्रेन रीवायर किया जा रहा है आपका। अगर इस तरीके का थ्रेट वाली चीज़ें, डर वाली चीज़ें आपको भड़काया जा रहा है, उत्सुकता वाली चीज़ें आपके चीज़ें अंदर डाली जा रही हैं, तो आपके सेंसेस से खेला जा रहा है, जो कि मॉरली गलत है। न्यूज़ शुड बी न्यूज़। न्यूज़ जैसे न्यूज़ हुआ है, बिना ताम-झाम के चुपचाप न्यूज़ दिखाना है। जो हुआ है वो दिखाना है। कुछ न्यूज़ चैनल हैं जो ऐसा कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए न्यूज़ पिंच हो गया, द ललन टॉप हो गया, ये सब जो यूट्यूब पे न्यूज़ चल रहा है, नॉर्मल जो होता है वो दिखाते हैं। ताम-झाम नहीं करते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं। हुआ, दिखा दिया, सिंपल। ओपिनियन आपको बनाना होगा और जो बहुत ज़्यादा तय करते हैं कि ये करना है, वो करना है, दिक्कत करते हैं। तो मैं कंक्लूड कर दूँ सारी चीज़ें। ब्रेन के 3 हिस्से देखें, ब्रेन के 3 हिस्से में क्या, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा 3 हिस्से कौन से? वो 3 हिस्सों को कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन सा नेटवर्क? साइलेंस नेटवर्क, ठीक है? साइलेंस नेटवर्क उन ईसीएन को और तो डिफ़ॉल्ट ईसीएन को और डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को कंट्रोल करता है साइलेंस नेटवर्क। तो आपके साइलेंस नेटवर्क पे अटैक किया जा रहा है, बहुत ही धीरे से, महीन तरीके से, और आपको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है? तो ये था मुझे आज आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई और ये जो चीज़ें चल रही हैं, वो केवल सभी के लिए है। ये नहीं कि केवल जो चैनल का नाम है आईएएस, पीसीएस, एसएससी, केवल उनके लिए, सभी के लिए। तो तैयार रहिए। जब भी ऐसी न्यूज़ आए, दिमाग का एंटीना खड़ा करना है, तुरंत समझना है, रुकना है, ठहरना है, देखना है कि हमको बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है? थैंक यू।